अगली खबर धनबाद से, जहां धनबाद डीसी ने की कोयला मंत्री के निजी सचिव से चर्चा। आपको बता दें, बेलगड़िया टाउनशिप के विकास पर चर्चा की गई। वहीं निवासियों को रोजगार से जोड़ने, सुरक्षा, साफ सफाई, शिक्षा की चर्चा की गई। दरअसल बैठक में रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी गठन करने का सुझाव दिया गया। मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर धनबाद से संवाददाता प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जिस तरीके से धनबाद डीसी ने कोयला मंत्री के निजी सचिव से चर्चा की और बेलगड़िया टाउनशिप को लेकर के जो लगातार वहां पर उसका विकास को लेकर के बात कही जाती है, पुनर्वास को लेकर के बात की जाती है, रोजगार को लेकर के बात की जाती है, उस पर चर्चा की गई है। क्या अब एक उम्मीद कह सकते हैं जिसको लेकर के सालों से ये बातें चलते आ रही है, इस चर्चा के बाद कुछ हल निकल पाएगा? देखिए अनिकेत, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या चर्चा के बाद हल निकल पाएगा। बिल्कुल निकल पाएगा, क्योंकि अगर चर्चा की गई है तो कहीं ना कहीं बेलगड़िया वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की ये खबर है। देखिए, बेलगड़िया को जिस समय बसाया गया था, जिस समय लोगों को वहां लाया गया था, उस समय बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि बेलगड़िया में जो विस्थापित होकर जाएंगे उनको सरकार हर सुविधा देगी। वहां बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा का मंदिर होगा, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर अस्पताल होंगे और वहीं रोजगार के लिए भी योजनाएं दी जाएगी। लेकिन जैसे ही लोग वहां शिफ्ट होते हैं, इसके बाद सारी योजनाओं को सिर्फ कागजी फाइलों में रखकर ही बंद कर दिया जाता है, जिससे लोग काफी नाराज दिख रहे थे। लोग अब विस्थापित होना नहीं चाह रहे थे, लोग बेलगड़िया जाना नहीं चाह रहे थे और इसे लेकर समय समय पर बेलगड़िया वासियों के तरफ से आंदोलन भी किया जा रहा था। लेकिन अब जिस प्रकार से बात हुई है धनबाद के उपायुक्त और कोयला मंत्री के निजी सचिव के साथ, तो कहीं ना कहीं एक आस जगी है बेलगड़िया वासियों में, क्योंकि उन्हें भी जरूरत है। वहां जो लोग रह रहे हैं उनके बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, सफाई की जरूरत है, बेहतर चिकित्सा की जरूरत है, आने जाने के लिए बस की जरूरत है। तो उन सभी बिंदुओं पर बात किया गया है और जो बेरोजगार युवक है उन्हें कैसे रोजगार मुहैया कराएं ताकि बेलगड़िया में अधिक से अधिक लोग जाकर बसे, इस पर भी उपायुक्त ने खुलकर बात की है। लेकिन प्रकाश, एक सवाल और भी उठता है। बेलगड़िया टाउनशिप की बात होती है, बड़ी बड़ी इमारतें वहां पर क्वार्टर जो है बना दिया गया है, लेकिन जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं वो वहां पर जाना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या उनकी है कि अगर हम वहां पर चले जाएंगे तो वहां हमें रोजगार कहां मिलेगा, क्योंकि जहां पर अभी वो रह रहे हैं वहां से उन्हें 2 जून की रोटी तो मिल जाती है, लेकिन उनका सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं तो हमें रोजगार कैसे मिलेगी। सबसे ज्यादा जरूरत इस पर है काम करने की कि आखिर वहां पर उन्हें रोजगार कैसे दिलाया जाए। निकेत, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा कि जितने भी अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को विस्थापित किया गया था उन्हें बेलगड़िया टाउनशिप दिया गया था और उसपे यह कहा गया था कि आपको हर सुविधा दी जाएगी। केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को टाउनशिप में बसाना था और उन्हें सारी सुविधा से लैस करना था। लेकिन मकानें तो बना दी गई, घर लोगों को दे दिया गया, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि वो शहर से कटा हुआ क्षेत्र है और ऐसे में वहां से आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिनों तक वहां बस सेवा दी गई थी, लेकिन वो बस सेवा भी धीरे धीरे बंद कर दिया गया। तो इसे लेकर जो आसपास के ग्रामीण हैं, जो वहां टाउनशिप के लोग हैं, उन पर काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी कि आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहां, हम लोग जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि रोजगार का जो साधन है वो पूरी तरह से छीन लिया गया है। तो ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य के मुखिया जो हैं उन्होंने कोयला मंत्री के सचिव से बात करके उन्होंने कहा है कि कौशल विकास योजना के तहत हम युवक, जो बेरोजगार युवक हैं, उनको हम कार्य देंगे, उनको हम रोजगार देंगे ताकि वहां अधिक से अधिक जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनका हम विस्थापन वहां करके अच्छा जिंदगी उन्हें मुहैया करा पाए। इसे लेकर लगातार ये चर्चाएं होती थी और लगातार बैठकें होती थी, लेकिन इस बार की बैठक कहीं ना कहीं जो बेलगड़िया वासी हैं उनके लिए काफी सुखद माना जा रहा है और बेलगड़िया वासी इस बात को लेकर काफी खुश हैं कि धनबाद के उपायुक्त के द्वारा एक पहल की गई है ताकि वहां के जीवन को बेहतर ढंग से जिए लोग, इसका ध्यान रखा गया है। और इसे लेकर शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, हर दिशा पे उन्होंने बात की है कोयला मंत्री के। श्री प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।